I बराबर 0 to पाई बाई 2 1/1 प्लस 10 क्यूब एक्स dx, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो I बराबर 0 to पाई बाई 2 1/1 प्लस 10 को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स dx। एलसीएम लेंगे 0 to पाई बाई 2, ये बन जाएगा cos क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स और ये dx। I बराबर 0 to पाई बाई 2, cos ऊपर जाएगा तो cos क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स dx। इसको हम देंगे, प्रश्न ये था एक, इसको हम देंगे 2, ठीक है। और इस 2 में नियम लगाएंगे 0 to a एफ एक्स dx बराबर 0 से लेकर एफ ए माइनस एक्स dx। तो नियम लगाने तो क्या बन जाएगा, I बराबर 0 to पाई बाई 2 cos क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन cos क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये dx। तो I बराबर 0 to पाई बाई 2 cos 90 माइनस एक्स, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन क्यूब पर चल रहा साइन क्यूब एक्स अपॉन और cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, ये बनेगा साइन क्यूब एक्स, साइन 90 माइनस एक्स cos एक्स, तो ये बन जाएगा cos क्यूब एक्स dx। इसको देखें हम तो अब 3, अब 2 और 3 को जोड़ने पर ये लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, अर्थात 2 और 3 को जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं हम इसको, I प्लस I 0 to पाई बाई 2 cos क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स dx प्लस 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स dx, ठीक है। अब हम जानते हैं I और I बन जाएगा 2i, तो यहाँ लिखेंगे 2i और 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो 0 to पाई बाई 2 क्या बन जाएगा cos क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स dx प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स और dx दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो 0 to पाई बाई 2 कॉमन ले लिया और dx कॉमन लेके इधर पहुंचा दिया, अंदर ले जाएगा cos क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स। तो I और I 2i 0 to पाई बाई 2 और एलसीएम cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स एक ही बात है, तो बन जाएगा साइन क्यूब एक्स या cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, ऊपर बन जाएगा cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, कैंसिल। तो I और I 2i 0 to पाई बाई 2 1 dx और 1 को लिख सकते हैं हम 0 to पाई बाई 2 dx और इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या होता है x 0 to पाई बाई 2, तो 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i बराबर पाई बाई 2
तो I बराबर पाई बाय 4 और I का मान 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 plus 10 cube x dx is equal to पाई बाय 4। एक बार फिर देखिए, I बराबर 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 plus 10 cube x dx। 10 को साइन अपॉन cos, एलसीएम लेंगे, cos क्यूब को रिजल्ट cos क्यूब प्लस साइन क्यूब एक प्रगुण लगा लिया, तो cos क्यूब पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos क्यूब पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन क्यूब पाई बाय 2 माइनस एक्स। फार्मूला sin 90 माइनस एक्स cos एक्स, cos 90 माइनस एक्स sin एक्स, तो ये बन जाएगा sin क्यूब एक्स, ये sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स। एक और दो जोड़ा i और i 2i बन जाएगा, 0 to पाई बाय 2 कॉमन आ जाएगा, dx कॉमन आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 0 to पाई बाय 2 1 dx मतलब dx, इंटीग्रेशन dx मतलब x, लिमिट 0 to पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर रख दो, तो पाई बाय 2 i बराबर पाई बाय 4 और i का मान हमने रख दिया 1 से 0 to पाई बाय 2 या i बराबर 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 plus 10 cube x dx is equal to पाई बाय। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 का 10 देखिए। मान लीजिए i बराबर 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 plus 10x dx। परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, क्यों की जगह 2 3 4 5 6 या n इसी तरीके से हल होगा। अब जैसे कि दे रखा अगला 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 plus 10x dx। बात एक ही है, 0 to पाई बाय 2 i upon 1 plus पहले तो इसको कर देते 10, क्या बन जाएगा 1 upon 1 plus 10x बन गया प्रश्न 10। 10 को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो cos x प्लस sin x अपॉन क्या बन जाएगा cos x, cos का आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा cos x प्लस sin x। नियम लगा देंगे प्रगुण, तो cos 90 पाई बाय 2 माइनस x अपॉन cos पाई बाय 2 माइनस x अपॉन sin पाई बाय 2 माइनस x। हम जानते हैं cos 90 माइनस x sin x, cos 90 माइनस x sin x, sin 90 माइनस x cos x, तो यहाँ बन जाएगा sin x अपॉन cos x। एक और दो जोड़ा, जोड़ने पर 0 to पाई बाय 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x, 0 to पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x, दोनों को जोड़ा 0 to पाई बाय 2 कॉमन, उधर dx कॉमन आएगा। अब आप देख रहे हैं सामने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है cos x प्लस sin x, ऊपर क्या बचता है cos x प्लस sin x, कैंसिल dx 1 इन 0 to पाई बाय 2 1 dx मतलब dx का x 0 to पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2, i का मान पाई बाय 4। और अब i की जगह रख दीजिए 0 to पाई बाय 2 1 प्लस 10x dx इज इक्वल टू पाई बाय 4। यही हमारा आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। i बराबर 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 plus root 10x dx is equal to पाई बाय 4। ये प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रश्न है, थोड़ी मेहनत करना है। यहाँ पे आपको पूछने का था रूट लगाना। क्या प्रश्न बन गया? प्रश्न बन गया हमारा 11, बन गया ना, प्रश्न 11 बन जाएगा i बराबर 0 to पाई बाय 2 1 upon 1 plus root 10x, तो ये बन जाएगा रूट साइन अपॉन रूट कॉस, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस प्लस रूट साइन अपॉन रूट कॉस, रूट कॉस बन जाएगा ऊपर, तो रूट कॉस नीचे बचा रूट कॉस प्लस रूट साइन। हम नियम लगा देंगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस एक्स रूट साइन एक्स, रूट cos 90 बाई माइनस एक्स रूट साइन एक्स,
रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स रूट कॉस एक्स, ये बन जाएगा 2। एक और 2 को जोड़ेंगे, आई प्लस आई 2i बन जाएगा। और यहाँ से 0 to पाई बाय 2 का माना जाएगा, जैसे dx का माना जाएगा। एलसीएम लेंगे, दोनों के एलसीएम हो जाएंगे 1 dx, तो 0 to पाई बाय 2 1 dx मतलब 0 to पाई बाय 2 dx, 0 to पाई बाय 2 dx मतलब x 0 to पाई बाय 2। अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट लेके, अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, तो 2i इक्वल टू पाई बाय 2, i इक्वल टू पाई बाय 4, और i का मान x रख देंगे 0 to पाई बाय 2, 1/1 प्लस रूट 10x dx इज इक्वल टू पाई बाय 4।